हेलो स्टूडेंट, होप यू फाइन। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था, और लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था तो उस समय हमने देखा था कि हमने सभी ऑर्गेनिजम्स को पहचानने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, नोमेनक्लेचर करने के लिए हमने 7 रैंक दिए थे। हर एक ऑर्गेनिज्म को एक रैंक दिया था जिसको हम कैटेगरी भी बोलते हैं। अब उन कैटेगरी को लेके, उन 7 रैंक्स को लेके हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्लासिफाई करेंगे, हम उनको नाम देंगे, हम अलग अलग किंगडम में सभी को प्लेस करेंगे। तो उन 7 कैटेगरीज को या उन 7 रैंक को देखते हुए कार्ल लिनियस ने सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और जितने भी लिविंग बीइंग्स थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, किंगडम प्लांट्स, किंगडम एनिमल्स। तो प्लांट और एनिमल को डिवाइड करने के लिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल के अंदर डिवाइड करने के लिए कि भाई ये सारे प्लांट्स हैं, किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्होंने जो क्राइटेरिया लिया था वो थी प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। कि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल होगी उनको एक किंगडम दे दिया जाएगा, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल नहीं होगी उनको दूसरा किंगडम दे दिया जाएगा। तो जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो इन्होंने इस क्राइटेरिया को लिया और जिनके अंदर सेल वॉल होती उनको प्लांट बोल दिया, जिनके बाद सेल वॉल नहीं होती उनको एनिमल बोल दिया। दूसरा जो उन्होंने क्राइटेरिया लिया था वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया था, कि उनका न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया था कि वो कोई भी जो स्टिमुलस होता है उसका रेस्पॉन्स कैसे देते हैं, ये मेजर क्राइटेरिया लिया था। और ऑर्गेनिज्म को, लिविंग बीइंग्स को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था, जिसका नाम प्लांट और एनिमल्स। लेकिन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की कुछ खामियां थी, जैसे कि वो सबसे पहले ये नहीं समझा पाए कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहाँ रखे जाएंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ रखे जाएंगे। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की उन्होंने कोई बात नहीं करी थी। और जब न्यूट्रिशन की बात करें तो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं की थी। जैसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ग्रीन एल्गा है, नॉन फोटोसिंथेटिक फंगस है, तो इनके अंदर सेपरेशन कैसे हो, इनको अलग आप एक ही किंगडम के अंदर कैसे रख सकते हैं। तो ये सारी शॉर्ट कमिंग्स थी। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो प्लांट और एनिमल दोनों के ही कॉमन कैरेक्टर शेयर करते थे, जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बहुत सारे जूलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये एनिमल है, लेकिन बॉटनिस्ट बोलते हैं कि नहीं ये प्लांट है। तो क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं मिल पाया था, क्लियर लाइन ऑफ डिवीजन नहीं मिल पाई थी, इसलिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को छोड़ दिया गया। और उसके बाद हमने पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो RH विटेकर ने दिया था। उन्होंने जो क्राइटेरिया लिया था वो थे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेजर क्राइटेरिया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी उन्होंने कहा था कि हाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे भी हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सेलुलर टाइप है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। उनके ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल का बना है, टिश्यू का बना है, या फिर टिश्यू सिस्टम है उसके अंदर। तो कॉम्प्लेक्सिटी की सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हमने उनको हमने एक क्राइटेरिया लिया था, RH विटेकर ने एक क्राइटेरिया लिया था टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट किंगडम्स। रिप्रोडक्शन भी एक क्राइटेरिया था कि रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी हम बता सके कि ये ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में आएगा। और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके पूर्वज क्या थे, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ये मेजर पार्ट में या 5 किंगडम में डिवाइड किया था, जिनको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमिलिया, ये सारे के सारे 5 किंगडम थे। और ये वो क्राइटेरिया हैं, सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनी, जिनके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को इन 5 किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई किया गया था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया था, लेकिन उसके अंदर मोनेरा को ही 2 भाग में डिवाइड कर दिया था, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ देयर सेल वॉल। बट अब हम फिलहाल मोनेरा को हम एक साथ ही पढ़ते हैं, बिकॉज मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। फिर यूबैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया।
यूबैक्टीरिया आर्कियोबैक्टीरिया का हम मोनेरा के अंदर ही पढ़ते हैं। चलिए, तो आज हम पढ़ाई करते हैं किंगडम मोनेरा की। एर्नेस्ट हैक्केल ने दिया था 1866 के अंदर। और बैक्टीरिया है इसके 16 मेंबर्स हैं, मतलब कि बैक्टीरिया सारे के सारे बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के अंदर पढ़ेंगे। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वो हर जगह रहते हैं। ओके, तो अभी हमने देखना क्या है कि क्या वो कैरेक्टर्स थे बैक्टीरिया में जिनको हमने उनको एक किंगडम दे दिया, मोनेरा। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या था, एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, कि उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी बॉडी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का मतलब वो ऑर्गेनल जो एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड हो, जिनकी एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन हो, ऐसा कोई भी ऑर्गेनल नहीं था बैक्टीरिया के अंदर। न्यूक्लियस था, वेल डिफाइंड नहीं था। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड या जिनोफोर बोल सकते हैं। उसके अंदर जो डीएनए था वो नेक्ड था, अनन्य था, वो नेक्स्ट था, वो पैक्ड नहीं थे, एक पर्टिकुलर शेप में नहीं थे, पैक्ड नहीं थे कि हम डिस्टिंक्शन कर सकें कि हाँ दिस इज द डीएनए। वो साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस के अंदर हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि क्या नहीं था, वो पैक्ड नहीं था, वेल डिफाइंड नहीं थे। डीएनए सर्कुलर होता है इनके अंदर और डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सर्कुलर होगा। राइबोसोम 70S टाइप के हैं मोनेरा के अंदर। नेक्स्ट बात जो हम अभी बोल रहे थे, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इनके अंदर क्लियर डिवीजन नहीं था कि दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, सेप वैक्यूल एब्सेंट थी, साइक्लोसिस एब्सेंट थी। साइक्लोसिस का मतलब हुआ स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मा, वाइब्रेशन। आपका फोन जैसे वाइब्रेशन करता है तो हिलता है, ऐसे साइटोप्लाज्मा वाइब्रेट करता है, उसको साइक्लोसिस बोलते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर पाया गया कि साइक्लोसिस एब्सेंट है। नेक्स्ट मेजर क्राइटेरिया क्या था, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो मेटाबॉलिक बेसिस के ऊपर वो बहुत डाइवर्स है। मेटाबॉलिज्म उनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत डिफरेंट टाइप का है। ओके, चलिए, तो बैक्टीरिया की बहुत सारी शेप्स भी हमें मिलती हैं। तो हमने देखा कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं वो स्फेरिकल हैं इन शेप, और उनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता। फ्लैजिला का मतलब हुआ बेटा कि ये एक बैक्टीरिया है, ये इसका साइटोप्लाज्मा है, साइटोप्लाज्मा ही आउटग्रोथ के रूप में बाहर निकल जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये साइटोप्लाज्मा बाहर निकलता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिनको हम फ्लैजिला बोलते हैं, जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो कोकस बोला, स्फेरिकल, जो बैक्टीरिया स्फेरिकल है जिसके ऊपर फ्लैजिला नहीं है उसको हमने कोकस बोला। फॉर एग्जांपल स्ट्रिप्टोकोकस लैक्टिस। रोड शेप बैक्टीरिया को हमने बेसिलस बोला, जिनके अंदर फ्लैजिला होता है। कोमा शेप बैक्टीरिया को हमने विब्रो बोला। और स्पाइरल बैक्टीरिया, कॉइल्ड फॉर्म को हमने, जो बैक्टीरिया बिल्कुल कॉइल फॉर्म की तरह रहता है, उसको हमने स्पाइरल बोला। ओके, so Monera is also called as prokaryote and consists of, Monera को हम प्रोकैरियोट भी बोलते हैं। और मोनेरा के अंदर 5 टाइप के बैक्टीरिया हैं, जैसे आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ये हम पढ़ेंगे सभी को, आर्कियोबैक्टीरिया क्या होते हैं, यूबैक्टीरिया क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, बहुत ईजी हैं। क्योंकि हम पहले हम बैक्टीरिया के जर्नल कैरेक्टर्स पढ़ लेंगे, और मोस्टली जर्नल कैरेक्टर्स का ही हमें पता रहेगा। वहाँ पे हम जर्नल कैरेक्टर्स अगर एक बार हमें पता चल गया तो हमने सारी टाइप्स का पता चल जाएगा। माइक्रोप्लाज्मा एंड एक्टोमाइसीटीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन मोनेरा। पहले तो सिर्फ 3 ही बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया था, लेकिन बाद में माइक्रोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसीटीज को भी मोनेरा के अंदर ही इंक्लूड कर लिया गया। तो मोनेरा जब हम पढ़ रहे हैं तो मोनेरा के अंदर हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। कौन सा बैक्टीरिया पढ़ेंगे, आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा एंड एक्टिनोमाइसीटीज, ये सारी चीज़ हम मोनेरा के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था एवी लीवनहॉक ने, स्टोर्ड रेन वाटर के सैंपल से। रेन वाटर जहाँ स्टोर हुआ था वहाँ से एक सैंपल लिया था और उसमें पाया गया था कि इसके अंदर बैक्टीरिया हैं। लुइस पास्चर को हम फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। रॉबर्ट कॉच ने सबसे पहले डिस्कवर किया था वो बैक्टीरिया जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होती है। बैक्टीरिया की साइज अलग अलग होती है, 2 से 10 माइक्रोमीटर ये लेंथ है, ये इसके ब्रेथ है, 0.7 इंटू 0.72 1.5 माइक्रोमीटर। ओके, सबसे जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया उसकी साइज है 100 to 300 माइक्रोमीटर्स। ओके,
सो मैनी बैक्टीरिया हैज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो अभी हम बात कर रहे थे, कमिंग आउट फ्रॉम बैक्टीरियल बॉडी, दे आर कॉल्ड एज फ्लैजिला। दे आर द आउटग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक रीजन, जो साइटोप्लाज्मा है उसी की ही आउटग्रोथ होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर किसी के अंदर एक थ्रेड होता है तो उसको हम मोनोट्राइकस बोलते हैं, वन फ्लैजिला एट वन एंड, एक फ्लैजिला, ये एक फ्लैजिला है, एक एंड पे है, उसको मोनोट्राइकस बोलते हैं। एम्फीट्राइकस, सिंगल फ्लैजिलम एट ईच एंड, दोनों एंड के ऊपर एक एक फ्लैजिला। सिफेलोट्राइकस, मैनी फ्लैजिला एट एंड, एक एट वन एंड, एक एंड के ऊपर बहुत सारे फ्लैजिला। ओके। लोफोट्राइकस, दोनों एंड पे बहुत सारे फ्लैजिला। पेरिट्राइकस, पूरी बॉडी के ऊपर फ्लैजिला, सभी डायरेक्शन में। एट्राइकस, कहीं पे भी कोई फ्लैजिला नहीं। ओके। जो फ्लैजिला है इसके अंदर प्रोटीन होता है, फ्लैजिलम इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन जिसका नाम फ्लैजिलिन है। और जो फ्लैजिला का जो अटैचमेंट है बैक्टीरियल सेल से, उसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। मतलब फ्लैजिला का जो एंड पॉइंट है, या मैं बोलूँ फ्लैजिला का जो स्टार्टिंग पॉइंट है साइटोप्लाज्मा के एंड की तरफ से, उसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं। ओके। Okay, now this flagella is made up of filaments. ये जो फ्लैजिला है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर फिलामेंट्स होते हैं, और हर एक फिलामेंट जो बनता है वो 3 से 8 फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है, और बीच में हॉलो स्पेस होता है। ये देखिए प्लीज, 1 2 3 4 5 6 7 फ्लैजिलिन प्रोटीन्स, और बीच में खाली जगह है, होलो कोर है। ये इस तरह से अटैच होता है। ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये फ्लैजिलम है, ये बेसल पार्ट है, ये हुक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। चलिए, अदर देन फ्लैजिला के अलावा भी बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर बहुत सारी आउटग्रोथ्स होती हैं जिनको हम अपेंडिजेस बोलते हैं। इन अपेंडिजेस को हम पिलाई एंड फिम्ब्रे बोलते हैं, पिलाई एंड फिम्ब्रे। देखिए दोनों में फ़र्क, एक तो साइज़ का बहुत फ़र्क है। फ्लैजिला है वो लार्ज होता है, पिलाई फिम्ब्रे शॉर्ट होते हैं। फिम्ब्रे बिल्कुल शॉर्ट होते हैं जो बिल्कुल सरफेस के ऊपर अटैच रहते हैं। पिलाई और ये फिम्ब्रे बहुत ज़्यादा होते हैं, 300 से 400 फिम्ब्रे होते हैं पर सेल में। ओके, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद है पिलाई, ये आउटग्रोथ्स हैं, ये स्मॉल आउटग्रोथ अपेंडिजेस आउटग्रोथ हैं, इनको हम पिलाई बोलते हैं। ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। कॉन्जुगेशन का मतलब कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड, या फिर सिंपल भाषा में बोले मेल और फीमेल दोनों को अटैचमेंट के लिए या फिर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए पिलाई हेल्प करती है। सरफेस अटैचमेंट के लिए फिम्ब्रे हेल्प करते हैं, फ्लैजिलम मूवमेंट में हेल्प करता है। तो 3 स्ट्रक्चर हुए बैक्टीरिया सेल की बॉडी के ऊपर, पिलाई, फिम्ब्रे एंड फ्लैजिलम। फ्लैजिलम लार्ज स्ट्रक्चर है, फिम्ब्रे वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं, पिलाई मॉडरेट स्ट्रक्चर हैं, थोड़े से फिम्ब्रे से लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं। तीनों का अलग अलग फंक्शन है। पिलाई जो बनता है उसका प्रोटीन का नाम है पिलीन, और पिलाई है सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही मिलेगा, वेयर एज फिम्ब्रे है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया में मिलेगा। पिलाई की जो संख्या है 3 से 5 होती है पर सेल, और फिम्ब्रे की जो संख्या है वो 300 से 400 होती है पर सेल। पिलाई इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, पिलाई कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, मतलब रिप्रोडक्शन, इसीलिए इनको हम सेक्स पिलाई भी बोलते हैं। ओके, तो एक बार मैं आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, बैक्टीरियल सेल का एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये पिलस है। ओके, ये पिलस है, ये मैंने बड़ा सा फ्लैजिलम बनाया हुआ है, और ये ग्रीन कलर में जो छोटे छोटे यहाँ आपको अटैचमेंट दिखेंगे, ये सारे के सारे आपको फिम्ब्रे हैं, ये सारे फिम्ब्रेज हैं। ओके, अच्छे से फिम्ब्रे बन नहीं पाए थे, ये तो म्यूसिलेज कवरिंग है, यहीं पे फिम्ब्रे होते हैं। ओके, इसका साइटोप्लाज्मा है, मेसोसोम है इसके अंदर, ग्लाइकोजन है इसके अंदर, रेस्पिरेटरी एंजाइम है इसके अंदर, पॉलीराइबोसोम्स हैं, लिपिड्स हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज अभी आप थोड़ा सा बेसिक सा पढ़िए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।